नमस्कार। क्या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है? क्या आप अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं, चिंतित हैं? तो आप सुनिए, आपके लिए फार्मेसी प्रोफेशनल्स की ये सलाह है, फार्मासिस्ट प्रोफेशनल्स की, कि अक्सर देखा जाता है जब लोग 40 वर्ष की उम्र पार कर जाते हैं और रूटीन पैथोलॉजिकल किसी जांच में जब कभी पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो वो चिंतित हो जाते हैं। लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि खान पान में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले तो हमें यह जानना होगा कि ये कोलेस्ट्रॉल है क्या और ये क्यों बढ़ता है, इसका शरीर में इसकी क्या जरूरत है। क्योंकि शरीर में कोई भी तत्व होता है, कोई भी सब्सटेंस होता है, कोई भी पाचक रस, कोई भी चीज होती है तो किसी न किसी उद्देश्य के लिए होती है। तो कोलेस्ट्रॉल भी हमारे शरीर में एक निश्चित उद्देश्य के लिए होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत डे टू डे की रूटीन जो क्रियाकलाप हैं हमारे शरीर के ना, उसके लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ही आवश्यक तत्व है। कोलेस्ट्रॉल हमारी शरीर, आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर जो है वो अनेक प्रकार की लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और कोलेस्ट्रॉल उन कोशिकाओं में प्रोटेक्टिव लेयर बनाने का कार्य करता है। साथ ही कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर की बाइल निर्माण करने में मदद करता है, पित्त के निर्माण करने में। और पित्त क्या होता है? फैट का पाचक रस होता है। फैट को पचाने के लिए पित्त बाइल प्रोड्यूस करता है। उस बाइल को प्रोड्यूस करने में कोलेस्ट्रॉल उसकी मदद करता है, लीवर की। जब कोलेस्ट्रॉल इतना महत्वपूर्ण है तो तब हम कोलेस्ट्रॉल से चिंता करने की क्या जरूरत है? लेकिन है, कोलेस्ट्रॉल से हमें चिंता करने की जरूरत इसलिए है कि यदि कोलेस्ट्रॉल शरीर में निर्धारित मात्रा से ज्यादा हो जाता है तो वह शरीर में अनेक प्रकार के दुष्प्रभाव भी लाता है। कोलेस्ट्रॉल जितना जरूरी है, अगर वह लिमिट से ज्यादा हो जाए तो अनेक प्रकार के दुष्प्रभावों को जन्म देने लगता है। कोलेस्ट्रॉल शरीर में स्त्री पुरुष हार्मोनों के निर्धारण के लिए, विटामिन डी की शरीर में मात्रा के नियंत्रण के लिए, इन महत्वपूर्ण चीजों के लिए तो जरूरी होता है। अब आप भी सोच रहे होंगे, जब इतना जरूरी होता है तो इससे डरने की क्या जरूरत है, इसको इतनी तजब्बो क्यों दी जाती है? लेकिन सोचने की बात है। अनेक लोग पहले डरते हैं, फिर चिकित्सक के पास जाएं। जब आप किसी का रूटीन चेकअप होता है और उसमें आपकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा निकलती है तो आप पहले डरते हैं, हम पहले डरते हैं, फिर चिकित्सक के पास जाने की बजाय अनेक प्रकार के नुस्खे आजमाने लगते हैं। लेकिन यहां पर सावधान, फार्मासिस्ट प्रोफेशनल्स आपको सलाह देते हैं कि पहले कोलेस्ट्रॉल को समझिए कि यह कोलेस्ट्रॉल क्या है, यह कहां बनता है। शोधकर्ताओं के अनुसार कोलेस्ट्रॉल का 80 से 82% जो निर्माण होता है वो हमारे लीवर द्वारा किया जाता है और अवशेष जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल आता है वो भोजन के तहत आता है। शरीर को जितने कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है सामान्य तौर पर उसका उपयोग करता है, बाकी कोलेस्ट्रॉल को लीवर के माध्यम से ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, फ्लैश आउट कर दिया जाता है। इससे जो है कोलेस्ट्रॉल का शरीर पर स्तर बना रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल का शरीर में स्तर अनियंत्रित हो जाता है। अनियंत्रित होने के कई कारण हैं, लेकिन अनियंत्रित से जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर के लिए अनेक प्रकार के दुष्प्रभाव सामने आते हैं। रक्त में मौजूद जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जब वह बढ़ जाता है तो वह कुछ एक प्रोटीन्स के साथ मिलकर के और एक ट्राइग्लिसराइड नाम से
एक लिपिड होता है ट्राइग्लिसराइड, उसके साथ और प्रोटीन के साथ सामान्य तौर पर कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड मिलकर के लिपोप्रोटीन बनाते हैं। ये लिपोप्रोटीन शोधकर्ताओं ने भी बताया है कि ये लिपोप्रोटीन जो बनता है कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन के साथ मिलकर के और ट्राइग्लिसराइड के साथ मिलकर के लिपोप्रोटीन बनाता है। ये लिपोप्रोटीन रक्त परिसंचरण तंत्र में एक नाव की भांति कार्य करते हैं जो कुछ आवश्यक चीजों को कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। कुछ नावें कोशिकाओं तक आवश्यक चीजों को पहुंचाएंगी और कुछ नावें उन आवश्यक चीजों में से जो चीजें रह जाएंगी उन चीजों को वापस लाएंगी। तो दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल लिपोप्रोटीन्स होते हैं, एक लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, दूसरा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL होते हैं उन्हें बैड कोलेस्ट्रॉल इसलिए बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, जबकि LDL बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। LDL वो नाव है जो आवश्यक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। अब जब यह आवश्यक तत्वों को LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोशिकाओं तक पहुंचाता है तो इसे फिर बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहा जाता है? बैड कोलेस्ट्रॉल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी एक प्रवृत्ति होती है, या कुछ सब्सटेंसेज के साथ मिल करके जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है ना, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो एक कुछ सब्सटेंसेज के साथ मिल करके रक्त वाहिकाओं की, ब्लड वेसल्स की, खून की नलियों के अंदर ही परत में जम जाता है। जब किसी पाइप में आप देखेंगे वाटर फ्लो चल रहा है आराम से और उसको दबा दिया जाए या संकरा बना दिया जाए तो उस पाइप की दीवारों पर प्रेशर पड़ने लगता है। ठीक उसी तरह यदि ब्लड की वाहिकाओं के भीतरी परत में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जमा होकर के संकरा हो जाएगा तो उससे रक्त वाहिकाओं पर दबाव पड़ेगा। इस दबाव को ब्लड प्रेशर कहा जाएगा। साथ ही साथ ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कई बार रक्त वाहिकाओं पूरी तरह जम के और बड़ा हो जाते हैं, जिससे ये जो है हृदयाघात, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, स्ट्रोक का कारण भी बन सकते हैं। इसलिए लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को अपनी प्रवृत्ति के कारण बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। इस बैड कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण करना आवश्यक होता है। एक सामान्य युवा के शरीर में 100 mg प्रति DL से कम 100 से कम LDL होना चाहिए। यदि उससे ज़्यादा है तो सावधान हो जाना चाहिए। चिंतित नहीं, सावधान होना चाहिए। सावधानी बरतने से बहुत ही अच्छा कंट्रोल पाया जा सकता है। दूसरा है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL। HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहा जाता है कि जैसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का काम आवश्यक चीज़ों की नाव बन करके कोशिकाओं तक ले जाना है, तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का शेष बचे हुए कोलेस्ट्रॉल और उसके भागों को वापस ला करके लीवर तक पहुंचा के लीवर से ब्रेक डाउन करवाना है। तो जो कोलेस्ट्रॉल की बड़ी मात्रा है उसको स्वतः ही नियंत्रण करने का काम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन करते हैं। इसलिए नॉर्मल से ज़्यादा, जितना नॉर्मल है उसका कम नहीं होना चाहिए। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कम होने से क्या होगा, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। इसलिए हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। LDL VLDL भी होता है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तीसरा प्रकार वह जो है बहुत कम होता है, लेकिन उसकी भी प्रवृत्ति लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की तरह होती है। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन
VLDL, इसकी भी प्रवृत्ति लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की तरह होती है। यह भी रक्त वाहिकाओं में जमने का काम करता है, तो इससे भी सावधान होने की जरूरत होती है। अब बात यह आई कि आखिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण क्या हैं, क्यों कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ता है। उससे पहले हम ये देखेंगे कि यदि कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ गया है तो उसके लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं। कई बार तो किसी तरह के लक्षण भी नहीं दिखाई देते, और कई बार थोड़ा सा चलने पर सांस फूलना, किसी कार्य करने में सांस फूल रहा है, ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ रहा है, त्वचा के रंग में बदलाव हो रहा है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, वजन लगातार बढ़ रहा है, तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण हो सकते हैं। वैसे ये लक्षण अन्य रोगों में भी हो सकते हैं। इसलिए कोई लक्षण आना न आना, अगर कोई लक्षण नहीं आया तो पता नहीं चल पाता है, और रूटीन जांच में ही इसका पता चल पाता है। अब बात करते हैं कि ये बढ़ता क्यों है, बढ़ने के क्या कारण हैं। कुछ मामलों में कई ऐसे मामले भी, कुछ मामले आए हैं सामने जो वंशानुगत माने जाते हैं। शोधकर्ताओं ने कहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत इसका ट्रांसफर होता है, और कई मामलों में अनियंत्रित और असंतुलित आहार को लेना, अत्यधिक फैटी भोजन का सेवन करना, वजन का अत्यधिक बढ़ना, व्यायाम का अभाव, ये सब प्रमुख कारण हैं जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। हमने अभी तक कोलेस्ट्रॉल क्या है, इसकी व्याख्या हो गई, इसके बढ़ने के कारणों पर चर्चा हो गई। फार्मेसी प्रोफेशनल्स आपको पुनः सलाह देना चाहेंगे कि कोलेस्ट्रॉल के प्रति सावधान रहिए। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ रहा है तो घबराने या चिंतित होने की बजाय अपने आप को, अपना भोजन नियंत्रित कीजिए। जितनी कैलोरी आप इंटेक कर रहे हैं उस कैलोरी को बर्न करिए, शरीर के वजन पर नियंत्रण रखिए। एक बात और, फार्मासिस्ट प्रोफेशनल आपको सलाह देते हैं कि यदि आप 40 की उम्र पार कर चुके हैं तो अनावश्यक फैट लेना या अनावश्यक फैटी भोजन लेने से परहेज करें। शाम के समय फलों का सेवन करें, रात्रि में कम भोजन लें। यदि 5 रोटी की भूख है तो 4। रात को कम भोजन करने की सलाह इसलिए दी जाती है, यदि 5 रोटी की भूख है तो 3 खाइए, 4 खाइए। रात को कम भोजन करने की सलाह इसलिए दी जाती है कि रात को हम कैलोरी कम बर्न कर पाते हैं, जो शरीर में लग जाती है और मोटापा बढ़ने का खतरा रहता है। सुबह का नाश्ता अच्छा हो। खाना बनाने में घी और तेल कम करना है। धूम्रपान और मद्यपान की यदि आदत है तो उसे धीरे धीरे छोड़ना है। इस तरह से हम अपने कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण कर सकते हैं। उसके बाद भी इन चीज़ों से, अब नियंत्रण के उपायों से आपकी समस्या काफ़ी हद तक समाधान हो जाएगा और बढ़ेगी नहीं। यदि फिर भी कोलेस्ट्रॉल को जिद है बढ़ने की तो तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस बात की चिंता मत कीजिए कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो अब क्या होगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो वो नियंत्रित भी होगा, क्योंकि नियंत्रण के उपाय हैं। इसके नियंत्रण के लिए काफ़ी अच्छी औषधियाँ, काफ़ी अच्छी दवाइयाँ विद्यमान हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिव हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्टेनिन ग्रुप की दवाइयों की खोज ने कोलेस्ट्रॉल के नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज की चिकित्सा पद्धति, आधुनिक मॉडर्न चिकित्सा पद्धति में स्टेनिन की खोज हुई है, उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके लिए आपको, यदि आपको कभी रूटीन जांच में पता चलता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो आप घबराने की बजाय किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सक के पास जाएं।
या किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं। अपने मन से किसी दवाइयों का सेवन न कीजिए। अपने मन से तमाम प्रकार के नुस्खे नहीं लेने हैं, बल्कि किसी मान्यता प्राप्त फिजिशियन, चिकित्सक या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं। वो आपकी समस्या को देखेंगे, आपकी जो जांचें हैं उनको देखेंगे। उनको देखने के बाद चिकित्सक द्वारा जो परामर्श दिया जाता है, जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, उसे लेकर के अपने फार्मासिस्ट के पास जाएं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के पास जाएं, उनसे औषधियां प्राप्त करें और औषधि से संबंधित पूरी जानकारी अपने फार्मासिस्ट से प्राप्त करें कि कैसे दवाई खानी है, कब खानी है। यदि 2 दवाइयाँ एक साथ हैं तो वो एक साथ, जो 2 दवाइयाँ या 2 या 3 दवाइयाँ दी गई हैं तो एक साथ खानी है या अलग अलग अंतराल में खानी है या दिन में एक बार खानी है, किस चीज़ के साथ खानी है, भूखे पेट या खा कर के खानी है। इन सब चीज़ों की जानकारी आप अपने फार्मासिस्ट से प्राप्त करें, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से प्राप्त करें। दवाइयों को किस तरह से आपको दवाइयाँ मिली हैं, घर में किस तरह से उनको स्टोरेज करना है, उनका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, आपकी मेडिसिन हिस्ट्री क्या है, ये सब आप अपने फार्मासिस्ट से चर्चा करें। एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के परामर्श पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से प्राप्त की गई दवाइयों से आप बैड कोलेस्ट्रॉल पर जरूर विजय प्राप्त करेंगे, यह हमारा विश्वास है। खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।